बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैंने सोचा आपको स्वीडन और डेनमार्क के रूल्स में जो फ़र्क हैं वो बता दूं। तो वीडियो में जो भी जगहें आज आपको नज़र आएंगी ये सारी स्वीडन की वीडियो है। वैसे तो मिलते जुलते ही हैं दोनों, लेकिन ये स्वीडन की है। इस वक्त मैं मौजूद थी किसी ये किंडरगार्टन और स्कूल था, साथ साथ ही बने हुए थे। तो वहाँ पे मैं थी, तो मैंने सोचा यहाँ की भी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, आपको दिखा दूँ। अच्छा, सबसे बड़ा जो स्कूल का फ़र्क है ना, वो यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स का है। देखें, पब्लिक स्कूल जो होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के स्कूल हैं, वो तो डेनमार्क में भी फ्री हैं, वो स्वीडन में भी फ्री हैं। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल स्कूल है, इस्लामिक स्कूल है, वो जो है स्वीडन में वो भी फ्री हैं। स्पेशली ये जो इंटरनेशनल स्कूल है, इसकी फ़ीस डेनमार्क में तकरीबन 3000 से भी अबव होती है एक बच्चे की। और स्वीडन में इंटरनेशनल स्कूल बिल्कुल फ्री है, मतलब कोई भी फ़ीस नहीं है। हाँ, अगर आप बच्चे को एसएफओ भेजेंगे तो उसके ये लोग कुछ पैसे लेते हैं, और एसएफओ के भी सिर्फ ये लंच के पैसे लेते हैं स्वीडन में, जो कि तकरीबन 600 स्वीडिश क्रोन होते हैं। तो ये मुझे बहुत बड़ा फ़र्क लगा था, क्योंकि अगर हम डेनमार्क में बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में पढ़वाना चाहें तो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। और इंटरनेशनल स्कूल का मतलब आप सबको पता ही होगा, जहाँ पे सारी पढ़ाई इंग्लिश में होती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ये वाला स्कूल है, जो कि यहाँ का इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल है, जो आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ। तो ये, और उसके अलावा एक और बात ये थी कि किंडरगार्टन जो होते हैं छोटे बच्चों के, जो कि 6 साल से छोटी एज के बच्चे जहाँ जाते हैं, डे केयर सेंटर, किंडरगार्टन, वो भी स्वीडन में फ्री हैं। लेकिन डेनमार्क में वो फ्री नहीं है। आपको पता ही है कि डेनमार्क में अच्छी खासी फ़ीस होती है बच्चों के डे केयर सेंटर की और किंडरगार्टन की। तो वहाँ पे ये होता है डेनमार्क में कि आपकी सैलरी पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो गवर्नमेंट फ्री भी कर देती है, लेकिन अगर आपके पास जॉब है और आपकी जॉब में सैलरी आपकी ज़्यादा है तो अच्छी खासी फ़ीस आपको बच्चों के किंडरगार्टन की देनी होती है। लेकिन स्वीडन में उसकी भी फ़ीस नहीं होती, किंडरगार्टन भी फ्री है। सिर्फ लंच के ये लोग एसएफओ के पैसे लेते हैं। छोटे बच्चों को कि अगर आप देर तक रखेंगे तो वो एसएफओ अब एसएफओ क्या होता है ये भी बता देती हूँ। आफ्टर स्कूल को यहाँ पे एसएफओ कहते हैं, यानी कि स्कूल की टाइमिंग्स के बाद अगर आप एक्स्ट्रा बच्चों को भेजते हैं ना देर तक, तो वो चीज़ एसएफओ कहलाती है डेनमार्क में। तो उसके ये लोग स्वीडन में थोड़े बहुत पैसे लेते हैं, वो भी जस्ट लंच के 600 स्वीडिश क्रोन है, उससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अब ये वीडियो में जो आपको नज़र आ रहा है ये अपार्टमेंट्स है। यहाँ के अपार्टमेंट भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से कैसे होते हैं। इस तरह की कोई की होती है और ये लॉक है, और यहाँ से ये जो है इसको स्कैन करना होता है की को, और दरवाज़ा खुल जाता है। फिर अंदर से भी आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये जिस एरिया में हम लोग आए हुए थे ये था काफ़ी दूर था मेन सिटी से। स्टॉकहोम सिटी है ये, जो कि सबसे बड़ा सिटी है स्वीडन का, शायद आप लोगों को पता होगा, कैपिटल भी है। तो वहाँ पे हम लोग आए हुए थे। अच्छा, ये अंदर जो मैं जा रही हूँ ना, ये मेन डोर से हम अंदर आए, और फिर इस तरफ इनका ये एक स्टोर सा बना हुआ है जहाँ पे सारी स्टॉलर्स रखी हैं। ये स्टेयर्स हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं। फिर दोबारा से मैं उसी जगह पे आ रही हूँ। अच्छा, इनको वो वाले स्टोर्स नहीं दिए हुए जो हमें डेनमार्क में हमारे अपार्टमेंट में दिए हुए थे। बस एक स्टॉलर बच्चों की रखने के लिए या साइकिलें रखने के लिए दिया हुआ है। लिफ्ट्स लगी हुई हैं 2। जाहिर सी बात है, बिल्डिंग बड़ी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी इस एरिया में जहाँ पे ये लोग रहते थे। अच्छा, स्टॉकहोम जो है वो काफ़ी बड़ा शहर है, काफ़ी क्राउडेड है। तो जैसे कि कोपेनहेगन है डेनमार्क का, बिल्कुल उसी तरह से ये भी है। हालांकि जिस एरिया में ये लोग रहते हैं ये थोड़ा सा सिटी से हट के था, लेकिन यहाँ पे भी अच्छे खासी आबादी नज़र आ रही थी। ये फ्लोर है ऊपर का। इस तरह से यहाँ अपार्टमेंट बने हुए होते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। एक एक ब्राउन डोर जो दिख रहा है ये एक एक घर का है। बाहर सबके इस तरह से नाम लिखे होते हैं। अंदर से अपार्टमेंट बस मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। एक वो वाला रूम है, ये बाथरूम का दरवाज़ा नज़र आ रहा है, और ये किचन है, और एक राइट साइड पे और रूम है। तो ये 2 रूम्स अपार्टमेंट था, और ये इनकी जो बैल्कनी थी यहाँ से बड़ा अच्छा सा व्यू नज़र आ रहा था। नीचे सारे जो झूले वाली जगह हैं ये नज़र आ रही है। ये भी वीडियो के आगे मैं आपको नीचे का भी इनका दिखाऊंगी कि कैसा है। अच्छा, माहौल के अतबार से स्वीडन मुझे ज़्यादा साफ़ सुथरा लगा था। ये आपको दिख रहा होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, करीब करीब सारी नज़र आ रही हैं। अच्छा, इस एरिया में जहाँ ये लोग रहते थे यहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी हमें नज़र आए थे, बल्कि इनकी अपनी बिल्डिंग में भी बहुत सारे पाकिस्तानी रहते थे। ये इनका टेरेस है जहाँ से मैं अभी आपको व्यू दिखा रही थी सारा। अच्छा, रेंट वगैरह की अगर बात की जाए तो रेंट यहाँ पे भी तकरीबन उसी तरह से है जैसे कि डेनमार्क में है। तो इनका 2 रूम्स अपार्टमेंट था, तकरीबन 7500 या 8000 के करीब इनका रेंट था। अच्छा, अब ये क्या है, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये लॉन्ड्री एरिया है इनका, ठीक है। इनके घर में जो है हर किसी के घर में ज़ाहिर है वो वॉशिंग मशीन नहीं लगी हुई होती, तो इनको ये लॉन्ड्री एरिया दिया हुआ होता है। जैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई हैं। एक ये लगा हुआ है जो कि कपड़े प्रेस करने के लिए होता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें कपड़े आप डालें फ्लैट फ्लैट और ये प्रेस होके आ जाते हैं। मैंने कभी वैसे ये यूज़ नहीं किया, यहाँ पे ही देख रही हूँ पहली बार।
बाकी ये वॉशिंग मशीन्स हैं 3, और यहाँ पे इनको टाइमिंग से मिलता है, जैसे हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ये टाइम सेट कर लेते हैं अपना 3-4 घंटे का। तो इनको अपना टाइम रखना पड़ता है क्लीनिंग के लिए कि भाई हमें यहाँ पे आके कपड़े वगैरह धोने, तो मिल जाता है। सब ने अपना अपना अलग अलग शेड्यूल रखा होता है। ये जो है ये ड्रायर है बड़ा वाला। इस बड़े ड्रायर में जो है जो मोटे मोटे कपड़े हैं वो डाले जाते हैं, और उसके अलावा ये भी एक ड्रायर है, ये बड़ा अच्छा लगा था मुझे। यहाँ पे उसी वक्त कपड़े धो के आप यहाँ पे डाल दें, आपको कपड़े सुखाने की कोई टेंशन ही नहीं होगी। तो आराम से कपड़े सूख के सारे निकल जाते हैं, गरम गरम और बिल्कुल सूखे हुए। और ये मशीन्स है, इसका लॉक इस तरफ से लगता है, और दूसरा अच्छी खासी बड़ी बड़ी मशीन्स थी। तो एक ही साथ आप 3-3 ट्रिप्स लगा दें तो तकरीबन 2-3 घंटे लगते हैं, और आपका सारे कपड़े धुल जाते हैं, सूख भी जाते हैं, और आप चाहें तो यहाँ से प्रेस भी कर दें। जो प्रेस करने वाले कपड़े हों वो यहाँ से आप आराम से प्रेस कर सकते हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी लिखी हुई हैं, और सारा कुछ स्वीडिश लैंग्वेज में लिखा होगा। जैसे डेनमार्क में डेनिश में लिखा होता है, उसी तरह यहाँ पे हर चीज़ स्वीडिश में लिखी हुई नज़र आएगी। ये देखें, इस तरह से कपड़े यहाँ पे लटका के बंद कर दें दरवाज़ा, और फिर कुछ टाइमर वगैरह सेट कर दें तो आराम से कपड़े धुल जाए। अच्छा, वो जो लॉन्ड्री एरिया था वहाँ पे एक छोटा सा बच्चों का प्ले एरिया भी दिया हुआ था, थोड़े बहुत टॉयज़ रखे हुए थे, तो बच्चे अंदर जाके खेल भी सकते थे। अब मैं आ गई थी बाहर का आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा कि बाहर कैसा है। ये सारा इनकी पार्किंग वगैरह भी है, साथ साथ बिल्डिंग्स भी आपको नज़र आ रही होंगी बड़ी बड़ी सी। थोड़ा थोड़ा आप देखते जाएं। अच्छा, मैं बात कर रही थी सफाई की, तो सफाई के हिसाब से डेनमार्क भी बहुत साफ़ सुथरा है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों स्वीडन थोड़ा सा ज़्यादा साफ़ लग रहा था। और इनके जो प्ले एरिया थे वो भी काफ़ी अच्छे दिए हुए थे बच्चों के ना। एक साइड पे तो जिप लाइन भी दी हुई थी, तो बच्चों ने उस पर भी बड़ा इन्जॉय किया था, और झूले वगैरह भी काफ़ी लगे थे। और उसके अलावा बात कर लेते हैं अगर लोगों की, तो लोग यहाँ के मुझे थोड़े से, बस अब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कुछ और कह नहीं सकती, स्वीडिश लोग जो है वो थोड़े से सख्त मिजाज के लग रहे थे देखने में, तो एज़ कम्पेयर टू डेनमार्क के लोग थोड़े से हंसमुख होते हैं, थोड़े खुश अखलाक लग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ के थोड़े से सख्त लग रहे थे। अच्छा, उसके अलावा रेंट वगैरह जो है वो यहाँ पे भी ज़्यादा ही हैं, और घर मिलना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। रेंट वगैरह पे घर काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं। और बिल्स की जहाँ तक बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, और जो हीटिंग सिस्टम का आता है, तो हॉट एंड कोल्ड वाटर का कोई बिल नहीं आता, जबकि डेनमार्क में वो भी आता है, हॉट एंड कोल्ड वाटर का भी हमें देना पड़ता है। उसके बाद मेडिकल बेनिफिट के बारे में बता दूं, मेडिकल के मामले में डेनमार्क ज़्यादा बेहतर है। क्यों ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि वहाँ पे मेडिकल बड़ों का बच्चों का सबका फ्री होता है येलो कार्ड पे, और यहाँ पे जो है वो फ्री नहीं होता बड़ों का, बच्चों का तो होता है, लेकिन बड़ों के लिए अच्छी खासी फ़ीस वगैरह लगती है अगर कोई मेडिकल का इशू आ जाता है तो। लेकिन डेनमार्क में ऐसा नहीं है, डेनमार्क में फ्री है, और येलो कार्ड होता है आपके पास, और वो, लेकिन ओवरऑल जो इनका हेल्थ सिस्टम देखा जाए ना यूरोप का, तो वो कोई इतना अच्छा नहीं है। वो मैं क्यों कह रही हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ बाद में, बल्कि अभी बता देती हूँ। क्योंकि ये अपॉइंटमेंट्स वगैरह बहुत मुश्किल से मिलते हैं डॉक्टर्स के ना। अगर आप बीमार हैं, आप अपॉइंटमेंट के लिए कॉल्स करते रहेंगे, अगर आपको कोई बहुत सीरियस मसला है, बहुत ज़्यादा रोना धोना करेंगे, तो कहीं जाके ये लोग आपको अपॉइंटमेंट देंगे। अदरवाइज़ ये कहेंगे कि आप पैनाडॉल खा लें, आप एक्सरसाइज कर लें, ठीक हो जाएंगे। मतलब ये कहते हैं कि आदी नहीं बनाओ आप अपनी बॉडी को ना उसका, दवाइयों का। तो इस चक्कर में ये चेक ही नहीं करते हैं ठीक से, तो ये बड़ी अजीब बात है। और एक डॉक्टर जो है वो दिन में 3 पेशेंट देखता है बस। डेनमार्क की बात कर रही हूँ, स्वीडन में भी ऐसा ही है। और किसी को कोई कान में या कोई मसला है या कुछ है, तो उसका अपॉइंटमेंट इतना लेट मिलता है कि वो बंदा जब तक ठीक ही हो जाता है। तो हेल्थ सिस्टम जो है पता नहीं ऐसा क्यों है इनका, और ये क्यों उसको सही नहीं करते हैं, ये भी मुझे नहीं समझ आता। बहरहाल हो सकता है आगे कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा, इधर हम लोग आए हुए थे मॉल में, तो ये नॉर्मल के नाम से स्टोर जो कि डेनमार्क में भी है, वो यहाँ पे भी मुझे नज़र आया। उसके अलावा H&M भी नज़र आए। जो सारे ब्रांड्स हैं ज़ाहिर है वो हर जगह होते हैं, करीब करीब तो कंट्रीज़ हैं सारी। और लिटिल के नाम से जो स्टोर था वो भी, बाटा भी मुझे यहाँ पे नज़र आया था। मुझे यहाँ आके पता चला कि बाटा कोई इंटरनेशनल ब्रांड है जो यहाँ पे भी है, तो पहली बार मैंने यहाँ पे बाटा देखा स्वीडन में। अच्छा, ये मॉल था, जो वीडियो में आपको नज़र आएगा ये सारा मॉल ही नज़र आएगा स्टॉकहोम सिटी का। इसका नाम बाहर लिखा हुआ है, अभी वीडियो में थोड़ी देर बाद आपको मैं बाहर से दिखाऊंगी क्या नाम था इस मॉल का। और इसी मॉल के बाहर एक रेस्टोरेंट भी था जो कि काफ़ी अच्छा था, वो भी थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ पे हम गए भी थे। अच्छा, उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि आपके पास जो वीज़ा होता है उसमें आप शेंजन कंट्रीज़ में बड़ी आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें 26 कंट्रीज़ हैं शेंजन। और जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं तकरीबन 4 हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। तो इनमें तो एक दूसरे की PR भी ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये बड़ी आसानी है कि ये जो हमारे पास शेंजन वीज़ा होता है ना, इसमें आपको कहीं और का वीज़ा लगवाने की भी ज़रूरत नहीं होती, और आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं दूसरी कंट्री में। कि ये देखें, ये वाला मॉल था जो मैं आपको बता रही थी। अगर आप कभी स्टॉकहोम आएँ तो इस मॉल में आके विज़िट कर सकते हैं। इस मॉल के बिल्कुल बाहर ही जो है ना,
ये एक बना हुआ था जैसे बाज़ार वेस्ट या वो नहीं होता हमारे सिटी में, जो मैंने वीडियोस में दिखाया भी अक्सर, जहाँ सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह सस्ते मिल जाते हैं। तो ये वो वाला सारा एरिया था। और ये जो एरिया है जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं ना, ये सारा मुस्लिम्स का एरिया है। यहाँ पे ज़्यादातर सारे मुस्लिम्स की शॉप्स हैं, तो हलाल फूड बड़ी ईज़िली आपको मिल जाएगा, फ्रूट सब्ज़ी वगैरह सारे सस्ते मिल जाएंगे। और रेस्टोरेंट भी अच्छे हैं, तो वो रेस्टोरेंट भी मैं थोड़ा सा आपको बाहर से दिखाती हूँ। इसी एरिया में वो भी सामने ही नज़र आ रहा है, उसका नाम अभी आएगा, शमाली नाम था। हाँ, शमाली नाम था। इसकी अच्छी बात ये थी कि इसके बाद अफ़गानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, इन सब के फूड्स इन्होंने रखे हुए थे और सबकी तस्वीरें भी अंदर लगाई हुई थी। और फूड क्वालिटी भी अच्छी थी और रेट्स भी बहुत मुनासिब थे। अंदर काफ़ी रश था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। तो बाहर आने के बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो यहाँ से बना ली थी। अगर आपको कभी आना हो तो यहाँ आ सकते हैं। इधर काबली पुलाव वगैरह और इस तरह की चीज़ें, कबाब वगैरह अच्छे मिल रहे थे। समोसे हमने यहाँ पे खाए जो कि बहुत अच्छे लगे हमें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं पीआर का। जो मैं बता रही थी, पीआर की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डेनमार्क में ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि डेनमार्क में लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट है, और वो भी PD3 यानी हाई लेवल की डेनिश आपको आनी चाहिए अगर आपने पीआर लेनी है। लेकिन स्वीडन में अभी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। लैंग्वेज नेसेसरी मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो लैंग्वेज सीखें पीआर के लिए। लेकिन सुना है कि आगे 2-3 साल बाद स्वीडन में भी ये वाली रिक्वायरमेंट आने वाली है। और बाकी भी बहुत सारी पीआर की रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कि मैं यहाँ अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बाद में किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम डिस्कस करेंगे डेनमार्क की पीआर की रिक्वायरमेंट्स, स्वीडन की नहीं। स्वीडन की तो ये एक ही वीडियो है मेरी, तो इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। अच्छा, अब जो मैं आई हुई हूँ ये था लिडल के नाम से स्टोर, जो कि डेनमार्क में भी है, तो मुझे यहाँ भी नज़र आ गया था, तो हम यहाँ आ गए थे। इधर आपको जो नज़र आएगा। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात है, सेम बिल्कुल जैसे डेनमार्क में। अच्छा, ये डेनपो के नाम से जो आपको नज़र आ रहा है ना चिकन, ये है ही उधर का, डेनमार्क का है। और ये यहाँ स्वीडन में भी ये लोग भेजते होंगे, ज़ाहिर है एक्सपोर्ट करते होंगे। अच्छा, रेट्स के हवाले से भी आपको बता दूं कि यहाँ पे जो चीज़ों के रेट्स हैं ना वो थोड़े से ज़्यादा हैं। जैसे कि आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा रेट्स में मिल रही है, लेकिन अगर आप उनको कन्वर्ट करें ना डेनिश करेंसी में, तो तकरीबन सेम है, सेम रेट्स ही हैं। होता ये है कि स्वीडिश करेंसी जो है वो थोड़ी सी लो है डेनिश करेंसी के आगे। जैसे आपको पता होगा कि एक जो डेनिश क्रोन है वो 40 पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर होता है, और एक स्वीडिश क्रोन जो है वो 26 पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर है। तो उसी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और सैलरीज़ के हिसाब से भी देखा जाए तो डेनमार्क ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू स्वीडन, क्योंकि डेनमार्क में सैलरीज थोड़ी हाई होती हैं और स्वीडन में थोड़ी सी कम होती हैं। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई स्कूल्स वगैरह के हवाले से, उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि डेनमार्क में कितनी महंगाई है। डेनमार्क ज़्यादा महंगा है, वहाँ पे सैलरीज तो ज़्यादा होती हैं लोगों की, लेकिन वो है भी ज़्यादा महंगा स्वीडन के मुकाबले में। और यहाँ पे कपड़े वगैरह लगे हुए हैं, जैसे डेनमार्क वाले लिडल में होता है सेम उसी तरह ये स्वीडन वाला लिडल था। यहाँ तक कि बना हुआ भी बिल्कुल उसी तरीके से था कि एक साइड पे सारे कपड़े रखे होते हैं, एक साइड पे फ्रीज़र लगे हुए होते हैं, एक साइड पे सारा दूसरा ग्रॉसरी का सामान होता है, एक तरफ फ्रूट सब्ज़ी होती है। बिल्कुल सेम वही इन्होंने वो दिया हुआ था जो स्टोर का होता है ना, क्या कहते हैं उसे। इस तरफ सारी ड्रिंक्स वगैरह लगी थी, और चीज़ें भी सारी वही मिल रही थी जो हमारे डेनमार्क वाले लिडल में मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आएगा जूसेस वगैरह, ये तो टॉयलेट पेपर वगैरह लगे यहाँ पे, सारा जो सामान लगा है सीन की प्रोडक्ट्स, ये सीन के नाम से बड़े सस्ते मिल जाते हैं, हैंड वॉश वगैरह। ये आप लिडल से ले सकते हैं अगर आप डेनमार्क में या स्वीडन में रहते हैं तो। पाम ओलिव लगा हुआ है, और रेट्स सारे वही हैं। जब हम इन चीज़ों को, और ये लू पीलू के डाइपर, ये भी बहुत अच्छे होते हैं डाइपर्स, ये भी बड़े रेकमेंडेड हैं, अच्छे डाइपर्स हैं ये। वैसे तो डाइपर यहाँ पे सारे ही अच्छे मिलते हैं छोटे बच्चों के जो होते हैं, और रेट्स भी सेम होते हैं। जब हम डेनमार्क में डाइपर लेते हैं ना तो 60 क्रोन का एक बड़ा पैकेट आता है साइज़ 4 का, और वो आप कहीं से भी लेंगे वो 60 का ही मिलेगा। ये फ्री वे वाली ड्रिंक, ये भी मैंने ख़ास लिडल में ही हमेशा देखी है। अब देखिए यहाँ पे 14.9 क्रोन स्वीडिश क्रोन की लगी हुई है। अगर आप इसे डेनिश क्रोन में कन्वर्ट करेंगे तो ये उतने की बन जाएगी, तकरीबन 8 क्रोन की। तो ये सब हो गया। अब हम आ गए थे एयरपोर्ट वापस जाने के लिए। तो ये सारे क्लिप्स मैंने अलग अलग डेज़ में लिए थे जब हम वापस जा रहे थे। तो अब ये जो है वो स्टॉकहोम का एयरपोर्ट है, जो कि इनके घर से काफ़ी दूर था। हमारे जो रिलेटिव है उनके घर से तकरीबन 1 घंटे के ड्राइव पे ये था एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट पे आपको पता है सबसे पहले तो ये ड्यूटी फ्री शॉप्स वगैरह नज़र आती हैं आपको, जब आप अपना चेक इन वगैरह और ये बोर्डिंग वगैरह सब करवा के आ जाते हैं ना ऊपर, तो आपको नज़र आ जाती है ये आपकी जो ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं बहुत सारी, जहाँ पे रेट्स हमेशा हाई होते हैं, लेकिन फिर भी हम बस वैसे ही देखते देखते जा रहे होते हैं।
उसके अलावा बसेस का भी बता दूं आपको, स्वीडन की जो बसेस हैं ना उसमें भी सेम डेनमार्क की तरह है कि बच्चे फ्री होते हैं, 12 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो आराम से फ्री होते हैं। और एक कार्ड बनता है बस का, ट्रैवलिंग कार्ड जो होता है, और वो आपको लाजमी स्कैन कराना होता है स्टार्टिंग में जब आप एंटर हो रहे होते हैं बस में। हालांकि डेनमार्क में ऐसा नहीं होता, आपके पास नहीं, चेक इन और चेकआउट का तो डेनमार्क में भी होता है कि आपने करवाना होता है, लेकिन डेनमार्क में इतनी सख्ती नहीं है। आप बैठ जाते हैं आराम से, कोई इतना चेक नहीं, रैंडमली वहाँ पे कोई चेकर आ जाता है और चेक कर लेता है, तो फिर अगर वो आपको पकड़ ले आप बगैर टिकट के ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत बड़ा चालान लगता है। यहाँ पे भी ऐसा ही, लेकिन यहाँ पे कार्ड की सख्ती है, आपको कार्ड स्कैन करना होता है। हाँ, यहाँ एक बात बहुत अच्छी थी कि स्ट्रॉलर जिसके साथ हो ना, तो वो जो है एडल्ट भी फ्री है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने बच्चे को स्ट्रॉलर में डाल के लेके जाऊँ बस में स्वीडन में, तो आराम से मैं फ़्री ट्रैवल कर सकती हूँ, मुझे टिकट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डेनमार्क में ऐसा नहीं होता, डेनमार्क में आपके पास स्ट्रॉलर हो फिर भी आपको अपना टिकट तो बाई करना होता है। हाँ, ये डेनमार्क में भी होता है कि 2 बच्चे आपके साथ फ्री होते हैं, 12 साल से छोटी एज के 2 बच्चे फ्री होते हैं। तो ये सारे फ़र्क थे जो कि डेनमार्क और स्वीडन में थे। रूल्स के हिसाब से लीनियंट है, जो स्वीडन है वो ज़्यादा लीनियंट है, लेकिन डेनमार्क इतना नहीं है, डेनमार्क में स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है हम डेनमार्क में रहते हैं तो हमें वो ज़्यादा बेहतर लग रहा होता है, तो ज़ाहिर है हमारी आदत हो गई है। बाकी एक और, हाँ, एक और बात जो मुझे याद आई जो कि स्वीडन में बिल्कुल अच्छी नहीं है, बच्चों के मामले में। बच्चों पे ये लोग इतनी ज़्यादा नज़र रखते हैं ना, और ये जो बच्चों को लेके चले जाते हैं और इस तरह के जो वाक़यात सुनने में आते हैं ना, स्वीडन में बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चे का वेट ज़्यादा है तो पेरेंट्स को बुला लेंगे, बच्चा कुछ खा नहीं रहा है तो पेरेंट्स को बुला लेंगे, बच्चा डायनासोर में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो क्यों इंटरेस्टेड है उस पर बुला लेंगे। ये सब बातें हमारे जो रिलेटिव हैं उन्होंने हमें बताई हैं। तो स्वीडन में बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा सख्ती है। डेनमार्क में भी है, ऐसा नहीं है कि डेनमार्क में नहीं है, लेकिन स्वीडन में मुझे ज़्यादा लगी है ये वाली सख्ती ना। तो बच्चों को ले के चले जाते हैं, और ये वाले वाक़यात भी बहुत सुनने में आए यहाँ पे कि अगर थोड़ा सा भी कोई मसला हो, बच्चों को डांटें मारें या कुछ हो, तो आके वार्निंग देते हैं और फिर ले जाते हैं आपके बच्चों को आपसे छीन के। अच्छा, तो हम लोग पहुंच चुके थे दोबारा से बिल्लुंड एयरपोर्ट, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था। अब हम वापस आ गए थे, तो यहाँ पे टैक्सीज़ वगैरह खड़ी होती हैं, टैक्सी का भी ऑप्शन है। अगर आप घर तक जाना चाहें बिल्लुंड एयरपोर्ट पर उतर के, तो यहाँ से आप टैक्सी हायर कर सकते हैं। लेकिन टैक्सी जो है यहाँ पे बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए बेहतर ये है कि वो जो बस आपको नज़र आ रही है ना सामने ब्लू कलर की, ये एयरपोर्ट बस कहलाती है यहाँ की, ये वाली बस आप लेके आराम से आप अपने सिटी तक चले जाएं। ये काफ़ी सिटीज़ लेके जाती है, जैसे हमें आरोस जाना था तो हम आरोस भी अपनी इसी बस में गए थे बैठ के। वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।